तो दोस्तों वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पोसेसिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन के पार्ट का दूसरा है। और पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार वाचक सर्वनाम। मतलब अधिकार, किसी हम चीज पर अधिकार जताते हैं, किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताते हैं, उसी को पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अधिकार वाचक सर्वनाम, पोसेशन मतलब अधिकार होता है और इसी से शब्द बना है पोसेसिव। पोजेशन मतलब अधिकार और इसी से बना है पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकार वाचक सर्वनाम। किसी पर अधिकार जताते हैं, किसी पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसी को पोसेशन कहा जाता है। और यही है पोसेसिव प्रोनाउन। तो समझिएगा, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं रखता है। और इसमें आता है जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। एक एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर जो माइन है ये है पोसेसिव प्रोनाउन, इसी को यही है पोसेशन जिसका हम अधिकार जताते हैं। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है। तो जिस तरह सेंटेंस बनता है उस तरह से यहाँ पर वर्ब या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब जो भी कहते हैं यहाँ पर लगता है। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर पोसेशन बता रहा है, अधिकार जता रहा है कि यह बुक मेरा है। और दूसरा एग्जांपल में डेट बुक आर योर्स, दूसरा एग्जांपल है डेट बुक आर योर्स। यहाँ पर योर्स है जो पोसेशन है, पोसेसिव प्रोनाउन है जो बता रहा है कि जो किताब है वो तुम्हारा है। डेट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारा है। यहाँ पर ये पोसेशन बताता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है किसी पर अधिकार जताना, और पोसेशन का मतलब अधिकार होता है, जिसमें ये सब सारे शब्द आते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। इसके दो एग्जांपल है, दिस बुक इज माइन एंड दैट बुक आर योर्स। इसमें आते हैं ये सब। ध्यान से समझिएगा कि योर्स, माइन, आवर्स, हर्स, हिज, देयर्स जो भी है यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन में आता है। पोसेशन का मतलब अधिकार होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में एक नोट लीजिएगा। नोट है कि हीज एक ऐसा वर्ड है, जो हीज है पोसेसिव प्रोनाउन है, वो एक ऐसा वर्ड है जिसको प्रोनाउन और एडजेक्टिव यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों है। तो जिस तरह से सेंटेंस बनता है उस तरह से ये पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में बदलता है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार। यहाँ पर ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये किसी नाउन के पहले आ रहा है। कार एक थिंग है, मतलब कार एक वस्तु, एक नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है, उसके पहले ही आ रहा है। तो यहाँ पर यह पोसेसिव प्रोनाउन मतलब पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और चूंकि दिस कार इज हिज, हिज यहाँ पर लास्ट में लग चुका है, यानी कि ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। और यदि किसी नाउन के पहले आ जाता है तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर एक ही नोट था, हिज एक ऐसा वर्ड है जो पोसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। क्योंकि यह थिंग यानी किसी वस्तु के पहले लग रहा है, किसी नाउन के पहले लग रहा है। यहाँ पर ये नाउन है, ये यहाँ पर नाउन के पहले लग रहा है, तो ये हिज जो है यहाँ पर जो नाउन के पहले, तो यहाँ पर हिज एडजेक्टिव यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और चूंकि यह लास्ट में ही लग रहा है, यहाँ पर ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में लगे तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये नाउन के पहले, याद रखें, नाउन के पहले जो भी यहाँ पर प्रोनाउन लगेगा वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या? जो पोसेसिव यानी कि किसी नाउन के पहले जो भी प्रोनाउन लगेगा वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पर जो लास्ट में लग गया ही, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर एक बात ये हो गया एडजेक्टिव पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। यहाँ पर चूंकि नाउन के पहले लगा तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और चूंकि ये लास्ट में लगा इसीलिए पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोसेसिव प्रोनाउन खत्म होता है। हम अगला पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है मतलब प्रोनाउन का तीसरा टाइप यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर लिखा हुआ है असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है। मतलब कि जैसे ये सब वर्ड है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। यहाँ पर और एक दो एग्जांपल लिखा है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को, मतलब हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, खुद को मदद कर सकते हैं। तो इसे जो भी यहाँ पर काम कर रहा है अपने आप पर पड़ रहा है, किसी मतलब सेल्फ पर हो रहा है, अपने आप पर हो रहा है। माई सेल्फ, आई हर्ट, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो मुझ पर असर पड़ रहा है, हम पर असर पड़ रहा है। तो इसी को ये जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है सेंटेंस में। जैसे कि ये वर्ड अलग और भी किसी प्रोनाउन के टाइप में सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन जब किसी कर्ता पर असर पड़ता है, किसी कर्ता पर असर पड़ता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वर्ड किसी और सेंटेंस में, किसी और प्रोनाउन के पार्ट के जो सेंटेंस में एग्जांपल में हो सकता है,
लेकिन चूंकि यहाँ पर ये कर्ता पर असर पड़ रहा है, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। और ये ऐसे वर्ड होते हैं बहुत सारे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता है। ध्यान से देखिए, असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, आई हर्ट माई सेल्फ, मेरे पर असर पड़ रहा है। तो ध्यान से समझ, मेरे पर असर पड़ रहा है यानी कि मुझ पर असर पड़ रहा है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ये वर्ड अगर किसी दूसरे सेंटेंस, किसी दूसरे टाइप प्रोनाउन के होता तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पर असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है तो इसका ये इस वर्ड का मतलब, ये वर्ड जो होगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है और हम कल पढ़ेंगे अगला जो भी टाइप है।